मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी जॉन जंको, तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी गाड़ी भेजो और खत्म करो ये तमाशा। ओके बॉस। ये क्या बदतमीजी है प्रोफेसर जंकोक। आपने अपने स्टूडेंट के साथ ऐसी हरकत करने से पहले आपके हाथ में कांपे। सर मैंने इस बच्चे के साथ कुछ नहीं किया। नहीं सर, मैंने इस बच्ची को छुआ तक नहीं। ये झूठ बोल रही है। जंको को प्रोफेसर की जॉब करते हुए बस 3 महीने ही गुजरे थे। प्रिंसिपल, प्रोफेसर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, उन्होंने तो मेरे कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की है। बकवास बंद करो ते। सिर्फ एक थप्पड़ का बदला तो मेरी इज्जत खराब करके लोगी। सच बोलो, मैं बेकसूर हूँ। माफी मांग लेते प्रोफेसर तो तुम्हारी नौकरी नहीं जाती, लेकिन अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। ये मेरे बाप का कॉलेज है, मर्जी मेरी चलेगी। प्रिंसिपल सर, मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मुझे इंसाफ चाहिए। जस्ट शट अप। छोड़ो 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 मुझे। पहले सच बोलो। बहुत हो गया। अरेस्ट हिम। तुम जैसे प्रोफेसर कॉलेज का नाम बदनाम करते हैं। अब तुम्हें कोरिया के किसी कॉलेज में नौकरी नहीं मिलेगी। जो एक बार यहाँ से निकल जाता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। प्लीज सर, मैंने बहुत मेहनत की थी, इस कॉलेज में जॉब के लायक बना। आप देकर डीएनए टेस्ट करा लें। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, सच। जो रास्कल, मेरी बेटी के ऊपर अपनी गंदी आंखें डालने की हिम्मत भी कैसे की तुमने? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। नो सर, प्लीज लिसन टू मी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा किमते। एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा।
लो काला रंग, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। और अब से तुम भी वही पहनोगी। प्रोफेसर, you look hot even without clothes, baby. Professor, I'm not your professor. Call me daddy. Daddy? My foot. बॉस, उस लड़की को आपने भागने क्यों दिया? शिकार को भागने देना चाहिए। जब वो थक कर रुक जाएगा तो उसे गर्दन से दबोच लेना चाहिए। शिट यार, कब जान छूटेगी मेरी प्रोफेसर से। एक गलती क्या कर दी, बंदूकें लेकर मेरे पीछे ही पड़ गया है ये। नहीं, यूंगी, उसे लेकर हॉस्पिटल जाओ। ओके बॉस। ओह, तुम्हें होश आ गया? कैसा महसूस हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो। मैं कौन हूँ? मुझे मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। तुम्हारा नाम जॉन ते है, तुम्हारी उम्र 25 साल है और तुम्हारे शौहर का नाम जॉन जंगकुक है। शौहर? तो वो कहाँ है? वो इसी अस्पताल के चेयरमैन और ट्रस्टी भी हैं। वो आने ही वाले हैं तुम्हें लेने। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आप क्या कह रही हैं? परसों रात तुम्हारा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। सर पे चोट लगी है, इसी वजह से तुम्हारी याददाश्त करेंटली तौर पर जा चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें। घबराने की कोई बात नहीं है, खुद पर दबाव मत डालो। वैसे तुम्हारे शौहर तुम्हें लेने आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग माय स्वीट वाइफ। कौन है आप? डॉक्टर, बताओ बताओ इससे मैं कौन हूँ? जी जी, ते ये जॉन जंगकुक तुम्हारे शौहर हैं। 5 साल हो गए हमारी शादी को बेबी, और तुम्हें अभी तक गाड़ी चलानी नहीं आती। तुम फिर से अपना एक्सीडेंट करवा बैठी। 5 साल? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? घर चलो बीवी, मैं तुम्हें एक एक पल अच्छे से तुम्हें याद कराऊंगा। आपके पास हमारी शादी की तस्वीर तो होगी ना? मुझे दिखाइए, वरना मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जंगकुक ने ते को एडिट की गई पिक्चर को दिखाता है और उसके बाद वो उसे लेकर अपने मैंशन चला जाता है। ते को अब जंगकुक पर यकीन हो गया था, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी सी थी। हमारे अलावा फैमिली में और कौन कौन है? तुम्हारी फैमिली मैं हूँ। यहाँ 200 से ज्यादा गार्ड्स हैं, कुछ मुलाजिम, बस। और मेरे पेरेंट्स, भाई बहन, क्या कोई नहीं है? तुम अनाथ हो, तुम्हारा मेरे अलावा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इतने ज्यादा गार्ड्स क्यों रखे हुए हैं तुमने? ऐसा क्या काम करते हो? और ये मेंशन जंगल में क्यों बनाया गया है?
आज के लिए इतना काफी है, अपने कमरे में जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है मैं इतने बड़े मेंशन में जो जंगल के बीच खड़ा है वहां अकेली नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है मैं इतनी बड़े मेंशन में जो जंगल के बीच खड़ा है वहां अकेले घूमती रहूंगी? स्टैंड अप। क्या क्या हुआ? अगली बार मेरी इजाजत के बगैर मेरे करीब मत बैठना। अब मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से अपने कमरे में। बॉस, आपको क्या लगता है उसकी याददाश्त सच में जा चुकी है या आपके डर से झूठ बोल रही है? सच है या झूठ, लेकिन मुझे उसकी आंखों में आंसू देखने हैं। उसे वो तकलीफ महसूस करानी है जो उसकी वजह से मैंने बर्दाश्त की थी। डॉक्टर्स के मुताबिक तो उसकी याददाश्त अभी करंट में जा चुकी है। मुझे इंतजार करना है उसकी याददाश्त आने का। उसे सिर्फ इतना खाना देना कि वो जिंदा रह सके, बस। जी जी बॉस। ओए, तुम मेरे घर में नए आए हो क्या? मुझे मेरा कमरा याद नहीं है तो तुम्हें भी याद नहीं है क्या? ये तो स्टोर रूम है। यूं कि ते को बिना जवाब दिए वहां से बाहर दरवाजा को लॉक करके चला गया। ओए रुको, खोलो दरवाजा। ये बटन्स कहाँ चले गए? अब ये लाइट कैसे ऑन होगी? वैसे तो ते बिल्कुल डरने वालों में से नहीं थी, लेकिन जंगल की गन, उसकी आर्मी और ये जंगल में बना मैंशन, ये सब देख उसे डरने पर मजबूर कर रहा था। 2 दिन तक ते वहीं स्टोर रूम में पड़ी रही। जंगल उसके पास नहीं आया, ना ही उसे स्टोर रूम से निकाला गया। एक वक्त का खाना उसे मिलता था जो वो बेदिली से खाती थी। कौन हो तुम लोग? ये मेरा घर नहीं हो सकता। कहाँ है तुम्हारा मालिक? मुझे बात करनी है उनसे। चुपचाप खाना खाओ वरना कल दोपहर तक भूखे रहोगी। देखो गार्ड भैया, ये एक टॉर्च मिल सकती है क्या? यहाँ बहुत अंधेरा है। सूरज को देखे 2 दिन हो गया। प्लीज, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज। वाह, ये किसने बनाया है? हमारे बॉस ने, जब वो जेल में थे। तुम्हारे बॉस जेल भी जा चुके हैं क्या? वैसे हैरत की बात नहीं है, वो शक्ल से ही गुंडा मवाली लगता है। लेकिन कुछ भी कहो, उसके हाथों में जादू है। बिल्कुल मेरी जैसी शक्ल है इसकी। तुम अमीरजादे लोग दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए पैदा हुए थे। अगर मैं बॉस की जगह होता तो अब तक तुम्हें जिंदा काट देता। ऐसा क्या किया था मैंने? ये लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं। ऐसे ही करते करते 1 हफ्ता गुजर गया था और इन 1 हफ्तों के दौरान टी को उस स्टोर रूम में कैद होने के कारण उनकी सारी यादें वापस आ गई थी। उन्हें सब कुछ याद आ गया था। ओह गॉड, हेल्प मी, प्लीज कोई मेरी मदद करो, वो मुझे मार डालेगा। आई एम सॉरी प्रोफेसर, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे जाने दे। इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे देखने तो दो। आखिर अमीरजादे रोते कैसे हैं? मुझे माफ कर दे प्रोफेसर, मुझे अपने घर जाने दे। छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दे प्रोफेसर। किसी की जिंदगी बर्बाद करना क्या बस छोटी सी गलती है तुम्हारे लिए? आई एम सॉरी प्रोफेसर। खामोश, तुम्हारी सॉरी मेरे ऊपर लगे दाग को साफ नहीं कर सकते। तो फिर मार दे प्रोफेसर, अगर आपको सुकून मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन यूं कैद ना रखे मुझे। मार दूंगा, लेकिन पहले अपने ऊपर लगे दाग को मजीद गहरा तो कर लो। प्लीज नहीं प्रोफेसर, प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज।
बिगड़े बाप की औलाद ही तो थी, उसे क्या जरूरत है इतनी बड़ी सजा देने की। नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारी इज्जत पे दाग लगाया है, तुम्हारी भली अच्छी बनाई गई जिंदगी को बिगाड़ा है। प्रोफेसर, आप चाहे तो गोली मारते, लेकिन मेरे दामन पे इतना बड़ा दाग ना लगा है। मुझसे गुनाह हो गया था, मुझे अब सच में पछतावा है। अगर तुमने आज वही कर दिया जिसका तुम पर इल्जाम लगा था, तो वो सच हो जाएगा। प्रोफेसर, क्या हुआ? यही वक्त है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्या मैं उसे बेड पर लेटा दूं? आज ठंडी है। नहीं नहीं, अगर वो उठ गया तो फिर मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। ये वही प्रोफेसर है जो सिर्फ 3 महीने के अंदर ही सबके पसंदीदा प्रोफेसर बन गए थे। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दे प्रोफेसर। लगता है फिर भाग गई। शिट। योंगी, योंगी। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। प्रोफेसर प्लीज आप गुस्सा मत करना। वो क्या है कि मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, मैं अगले 1 हफ्ते से एक ही कपड़े में थी और मेरे पास कोई दूसरा भी नहीं है, तो सॉरी। तुम्हें भागने का अच्छा खासा मौका मिला था, भाग सकती। मरने के लिए रुकी हूँ यहाँ। ये सर दर्द की गोली है प्रोफेसर, आपके आदमी से लेकर आई हूँ। सच्ची, मैं तुम्हारे ये चालाकियां समझता हूँ, लेकिन तुम इस 4 दीवारी में हमेशा कैद रहोगी। जब तक मैं मर नहीं जाता, तुम्हें आजादी मिलना नामुमकिन है। ठीक है प्रोफेसर, मैं अपनी सजा कबूल करती हूँ, लेकिन आप दवाई खा लें। इतनी हैवी डोज थी, सर में दर्द हो रहा होगा आपके। मुझे इस वक्त कुछ और चाहिए। नहीं, बात सुनिए प्रोफेसर। बोलो। तुम्हें अपनी ये शक्ल देखकर मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ, हाथ पैर नहीं मारोगी? खुद को दाग लगने से बचाना नहीं चाहती? नहीं प्रोफेसर, सजा तो मिलनी चाहिए। एक पढ़े लिखे इंसान को हैवान बना दिया मैंने। बड़ी जल्दी समझदार हो गई तुम। अभी तो तुम्हें टॉर्चर करना बाकी था, तुमने तो पहले ही हार मान लिया। शिट, सारा मजा खराब कर दिया। प्रोफेसर जंपू, मेरी माँ नहीं थी जो मुझे गलत और सही में फर्क समझाती। बाप के पैसे बहुत थे, पैसे से मैं पढ़ गई प्रोफेसर, लेकिन तरबियत नहीं हुई थी मेरी। मुझे कभी गलती करने पर डैड ने नहीं मारा था। जिंदगी में पहला थप्पड़ खाया था, वो भी आपके हाथ से, सारी क्लास के सामने। मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ माफी वाला काम नहीं है मेरा। Jion, what are your plans for tonight? Let's go to dinner. औरतों को नहीं पीनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। प्रोफेसर जंगो, कहाँ हैं आप? ये लड़की कौन है जियोन? मेरी नौकर है और पुरानी स्टूडेंट भी। ये किम तायोंग है ना, किम इंडस्ट्री की एक लौती वारिस। और ये यहाँ, चलो यहाँ से। मैं उठाकर कहीं भी पहुंच जाती हूँ। ये आंटी कौन है? हमारे बॉस से पहले इस लड़की का बाप माफिया गैंग था। हमारे बॉस को ट्रेन करने वाला इस लड़की का बाप है। पुराना माफिया गैंग बॉस जंकुक को अपना दामाद बनाना चाहता है, इसलिए सारी पावर बॉस जंकुक के हाथ में दे रखी है। गार्ड, क्या तुम्हारी आंखें खराब है? ये लड़की नहीं, बुद्धि है। कम से कम उसकी उम्र 50 साल तो होगी, बस प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है इसने।
लेकिन हमारे बॉस पर लट्टू है ये बुद्धि। हमारा बॉस नहीं, तुम्हारा बॉस बोलो। मेरे तो वो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जंकुक हैं। एक नंबर की ढीठ हो तुम भी। भाग क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? कितने मौके तो तुमने जानबूझकर छोड़े हैं। देखो गार्ड भैया, मुझे अपने प्रोफेसर को इस दलदल से निकालना है। वो ये जगह डिजर्व नहीं करते। तुम जानते हो, उन्होंने पीएचडी कर रखी है। कितने परफेक्ट थे वो अपने काम में। झूठे तो नहीं थे ना? झूठा इल्जाम लगाकर तुमने एक मासूम इंसान को मुजरिम बना दिया। जानती हूँ मैं, इसलिए मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। जो जिंदगी उन्होंने मेरी वजह से खोई है, मैं उसे सूद समेत वापस करना चाहती हूँ। तुम्हारे हाथ तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लगी है। हम उसके बाप से बहुत सा काम निकलवा सकते हैं जॉन। वो यहाँ किसी मकसद के लिए लाई गई है लिसा। मकसद पूरा होते ही इसको मैं वापस भेज दूंगा। हाँ। मेरी बेटी शहर से आखिर कैसे गायब हो सकती है? मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। कितने पैसे चाहिए आप लोगों को उसे ढूंढने के लिए? हमें एक अहम सुराग मिला है। जिस शख्स पर हमें शक है उसका नाम जॉन जंकुक है। वो कोरिया में रहता है और उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ा ताकतवर माफिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जॉन जंकुक? हाँ जी। क्या आप उस शख्स को जानते हैं? जी, बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम गलत जगह तलाश कर रहे थे। मेरी बेटी लंदन में नहीं, वो कोरिया में है और जॉन जंकुक की कैद में। मैं अभी कोरिया पुलिस हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन कोरियन पुलिस कहती थी मिस्टर युनवू पहले माफिया लीडर जिसके अंडर जंकुक काम करता था, तो उन्होंने केस पकड़ने से इनकार कर दिया। एक शाम जॉन जंकुक को एक लेटर मिलता है जिसमें की फोटो होती है। इन पेपर्स पर साइन लो और मार डालो उस लड़की को, और फिर ये ऑफर तुम्हारी। ये ऑफर भेजने वाला कौन है? कौन है जो ताई को मेरी हाथों से मरवाना चाहता है? प्रोफेसर जंकुक, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए आधा मिनट भी नहीं है। अपने कमरे में जाओ। लेकिन मेरे पास तो टाइम है, क्योंकि मैं आजकल फ्री रहती हूँ ना। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मरना चाहती हो क्या? बार बार मुझे शक्ल दिखाने की क्या जरूरत है? बार बार यूं मेरे सामने क्यों आ जाती? मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। क्या मेरे माथे पर लिखा है आओ मुझे ऑफर दो? हर कोई ऑफर दे रहा है मुझे। दिखाई तो शायद मेरे अलावा कितने दुश्मन हो तुम्हारे। जितना नुकसान मैंने आपको पहुंचाया है उसके हिसाब से दुश्मन तो बस आप ही हैं प्रोफेसर। ऑफर बोलो जो देने आई है। बदले में क्या चाहिए तुम्हें? आप ये माफिया का काम छोड़ दें और बदले में इनसे शादी करिए। मेरे डैड की जायदाद का इकलौता वारिस हूँ और मैं शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगी। बस उस दलदल से बाहर निकल आए प्रोफेसर। तो तुमने अपनी गलती को सुधारने के लिए ये हल सोचा है? जी प्लीज प्रोफेसर, मुझे सच में अपनी गलती सुधारनी है। आप छोड़ दीजिए दुनिया। ऑफर रिजेक्टेड। नाउ गेट आउट प्लीज प्रोफेसर। गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा। आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ प्रोफेसर। प्लीज प्लीज, मेरी वजह से आपका करियर तबाह हो गया था। मैं उसको दोबारा बनाना चाहती हूँ। तुम्हारी इस ऑफर से बड़ी ऑफर है मेरे पास, जिससे मुझे करोड़ों रुपए मिल जाएंगे और मुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। और पक्का ये ऑफर आपको उस बुढ़ी नीसा ने दी होगी ना? हाँ, मैंने देखा कैसे जल रही थी मुझे देखकर बुढ़ी जल कुकड़ी। वो जल रही थी या तुम जल रही हो? वाह, यू आर स्माइल बिकॉज ऑफ मी। लो ये देखो, ये है वो ऑफर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऑफर तो बहुत अच्छी है प्रोफेसर, तुमने शायद ठीक से नहीं पढ़ा। ये ऑफर तुम्हारी मौत का फरमान है। मैं जानती हूँ प्रोफेसर, बात तो वही आ गई है
आप उस ऑफर को कबूल करके खुद को उस तंत्र से निकाल सकते हैं। तुम चाहती हो कि मैं ये ऑफर कबूल करूं? तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? अगर मेरी जिंदगी के खत्म होने से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है तो मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ प्रोफेसर। सिर्फ इसलिए कि मैं इस तंत्र से निकल जाऊं तो मरने की जो तैयार होगी। मेरी जिंदगी तो किसी के काम नहीं आई। मौत अगर किसी का भला कर दे तो ये अच्छी बात है। तो अब आपकी मर्जी प्रोफेसर कि आपने किसकी ऑफर कबूल करनी है। दोनों सूरतों में मेरी आपसे दरख्वास्त थी कि आप उस तंत्र से निकल जाएं, दूर चले जाएं इन सब से। जंकट ने कई की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हें किसी पर शक है? कौन हो सकता है वो जिसने मुझे ये ऑफर दी है, और मुझे ही क्यों दी आखिर? शायद उनमें से कोई हो जो जानता है आप और मेरे दरमियान 5 साल पहले क्या हुआ था, और वो जानता है कि आपको मुझसे नफरत है और आप मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए तलाश कर रहे थे। जंगकुक ने उस ऑफर के सभी पेपर्स को आग में डाल के जला दिया। तुम्हारी ऑफर ज्यादा अच्छी है, बस उसमें मुझे कुछ तब्दील करनी है। क्या? मुझे तुम्हारी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम चाहिए। क्या तुम मुझे इस प्रॉन के रूप में नहीं अपना सकती? नहीं, मुझे एक नॉर्मल इंसान के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। आपको छोड़ना पड़ेगा ये सब। अच्छा चलो मान लिया, लेकिन नजरें तो उठा लो बेबी, मेरी आंखों में देख के बात करो। आप ये सब छोड़ देंगे ना? वादा करे प्रोफेसर। मैं वादा नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस दुनिया से किनारा कर लूं, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। आप अकेले नहीं हो प्रोफेसर, मैं हूं ना। मैं हमेशा हर हाल में आपका साथ दूंगी। वैसे तो मेरे घर में मेरी चलती है, लेकिन फिर भी अगर कोई ना माना हमारी शादी के लिए तो मैं आपको लेकर भाग जाऊंगी प्रोफेसर। तुम तो मुझे उठा भी नहीं सकती, कैसे भागोगी? ऐसे कैसे नहीं उठा सकती? देखिए मैं बहुत पावरफुल हूँ, बस देखने में नहीं लगती। तुम रहने दो बीवी, ये काम भी मैं ही कर लूंगा। हो सकता है कि तुम्हें भी मेरे साथ रहने के लिए अपने घर ऐशो आराम छोड़कर कहीं दूर छिपकर रहना पड़े। पुलिस मुझे पकड़ने की फिराक में है। आपको इस दलदल से निकालने के लिए मैं दुनिया में किसी भी कोने में जा सकती हूँ। मैं सच में बहुत बहुत गिल्टी हूँ प्रोफेसर, खुद को गिल्ट से निकाल दूं। ठीक है, मैं तुम्हारी वजह से जेल गया था, लेकिन तुमने मुझे माफिया नहीं बनाया। आप बहुत अच्छी हैं प्रोफेसर। अरे किस करिए तो ढंग से तो करो, बंदा खुशी हो जाए। वो मुझसे नहीं होता, ये मैंने कभी नहीं किया है। मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं। क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं प्रोफेसर, झूठ मत बोलो, बस थोड़ा सा। आज हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं ताई। आज आप गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज किसी की जान नहीं जाएगी। लाइए अपनी गन मुझे वापस करिए। ये लो, और कोई हो? चलिए अब नाश्ता करते हैं। ये सब क्या है? मेरी जान हलक में अटकी थी और तुम यहाँ इस क्रिमिनल की गोद में बैठ के नाश्ता कर रही हो। आप इस औरत के साथ क्या कर रहे हैं डैड? डॉन, उस लड़की को उसके बाप के हवाले करो, और ये मेरा हुक्म है। मैं आपके हुक्म का पाबंद नहीं हूँ मिस्टर जंतु। ये लड़की मेरी जिंदगी बन चुकी है। पागल मत बनो डॉन, लड़कियां और भी मिल जाएंगी। इसके मैंने पैसे लिए हैं, पैसे तुम्हें दे दूंगा। मिस्टर यनवो,
आप जानते हैं मुझे पैसों की कभी लालच नहीं थी। आपके उकसाने पर मैं इस राह पर चला हूँ जहाँ मेरा अंजाम मौत था। आज से अभी से मैं डॉन की पोजीशन छोड़ रहा हूँ। ते मेरे पास आओ, तुम्हें मैं उस क्रिमिनल के साथ रहने नहीं दूंगा। आई एम इन लव विद द क्रिमिनल डैड। चले जाएं आप वापस यहाँ से। मेरी जिंदगी जंकू के बिना अधूरी है। बेवकूफी मत करो, यहाँ तुम्हारे लायक फ्यूचर नहीं है। दूर करो इस लड़की को डॉन से। और पीछे हट, मरना नहीं चाहता तो कोई आगे नहीं आएगा। मिस्टर जिन्वो, फिजूल में खून खराबा हो जाएगा। अपनी बुढ़ी बेटी को लो और जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारे इशारों पर चलना छोड़ दिया है। तुम अपने बनाने वाले के साथ बगावत कर रहे हो डॉन। भूल गए हो, जो बना सकता है वो तोड़ भी सकता है। वाह बुद्धि, कैसा शानदार काम किया है तुमने। एक सीधे साधे मासूम इंसान को क्रिमिनल बना दिया। वाह, अगर ये इतना ही सीधा साधा होता तो जेल में इसकी मुलाकात मुझसे नहीं होती। मुझे आपसे एक बात करनी है डैड। आज से 5 साल पहले मैंने प्रोफेसर जंकू के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। वो बेकसूर थे। मेरे एक झूठ ने प्रोफेसर की जिंदगी तबाह कर दी थी। क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें? मुझे माफ कर दे डैड, लेकिन आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं जो करती थी, जैसा करती थी, आप मुझे कुछ नहीं कहते थे। उसी का नतीजा था मैंने इतना बड़ा झूठ बोला। डैड, दूसरे प्रोफेसर आपकी वजह से मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन प्रोफेसर जंकूक ने बिना डरे मुझे मेरी गलती पर थप्पड़ मारा था। आई एम सॉरी प्रोफेसर, मुझे अपनी बेटी पर अंधा एतबार था। मैंने ये नहीं सोचा था कि वो झूठ भी बोल सकती है। मिस्टर किम, मैं एक अमीर खानदान से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मेरी बाजू में इतनी ताकत है कि मैं आपकी बेटी का ख्याल रख सकूं। मुझे भरोसा है कि आप मेरी बिखरी बेटी को संभाल लेंगे प्रोफेसर। थैंक्स सर। आपको मुझसे बेहतर साथी मिल जाएंगे इस काम के लिए, लेकिन मुझे पे चाहिए, पे का साथ चाहिए, और पे को एक सादा प्रोफेसर चाहिए। डॉन, तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे किसी ताकतवर बाजू की सख्त जरूरत। अब एक इंसान मैं तुम पर करूंगा। पुलिस रिकॉर्ड में तुम मरे हुए मालूम होंगे, और तुम ले जाओ अपने प्रोफेसर को इस दुनिया से दूर, जहाँ ना कोई जुर्म हो और ना ही मुजरिम। मिस्टर यिनवे, एक आखिरी एहसान कर दे मुझ पर। पता लगवाना है कि मुझे लेटर के जरिए पे को मारने के लिए पैसों की ऑफर और उसकी तस्वीर किसने भेजी थी। ठीक है, तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा। डैड, आपने मुझसे कहा था जंकू तेरा है। ओए आंटी, अपनी उम्र देखो, और प्रोफेसर की। प्रोफेसर बस मेरे हैं। टाइम पर शादी करती तो मेरे जितने बच्चे होते तुम्हारे। तुमने मुझे आंटी कैसे बोला? अपने मुंह से ये देखे, आंटी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लीसा, चलो यहाँ से। पी को मारने की ऑफर देने वाला उसके कॉलेज का प्रिंसिपल था। मिस्टर किम से जलता था वो। मिस्टर किम ने मिस्टर शेनबुक की मदद से उसके मुंह से सच निकलवाया, और अब वो जेल में था। कुछ महीनों बाद